अपने जो जायज अधिकार है, आपके जो संवैधानिक अधिकार है, आप लोग जो अपना जल जमीन और जंगल को बचाने का अभियान कर रहे हो, चला रहे हो, इसको वो दबाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से पुलिस का और हथियारों का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कानून और संविधान में जो हमारे लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो अधिकार बहाल किया गया है, ये ना केवल हमारा अधिकार है बल्कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका विरोध करने का हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी वहाँ खड़ा रहूँगा। पकड़ो ना। रहा है, ये तो राज्य की तरफ से ही फैलाया जा रहा है और लोगों को गोलियों से मारा जा रहा है। 6 महीने के बच्ची से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक गोली से मारा जा रहा है और इसकी खबरें दुनिया में कहीं पर भी नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए खबरों को पर भी पाबंदी लगा दी गई है। उधर चले जाओ ना। ऐसा तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं होता था। इतना भयंकर काम इधर हो रहा है। इसकी वजह यह है कि 15 अगस्त 47 के बाद जिन लोगों की सरकार आई है वो मूल निवासी लोग नहीं है, उन लोगों की सरकार है, इसलिए वो हमारे लोगों को गोली से मारने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोगों को संगठित होने की जरूरत है। फिर मैं आऊंगा। तो ये संगठित कैसे हो सकते हैं? तो मैं आप लोगों को और आप लोगों के कमेटी के लोगों को अनुरोध करना चाहूंगा कि आपके जो मुद्दे हैं वो हमें लिखित रूप से दिए जाए। जिस तरह से 30-40 गांव के लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है, अगर 30-40 गांव के लोग ये सारी बातें हमें लिख कर दे दे तो ये आंदोलन फिर लोकल आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन नेशनल लेवल का हो जाएगा। आपका समर्थन हमें होगा और हमारा समर्थन आपको होगा। इस तरह से ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का हो जाएगा और राष्ट्रीय स्तर की ताकत आपके समर्थन में खड़ी हो जाएगी तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आसानी होगी। ऐसा करना होगा। ऐसा करने से इस समस्या का समाधान करना आसान होगा। वैसे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जिस आंदोलन में मैं एंट्री कर लेता हूं तो एंट्री करने से ही 50% मामला हल हो जाता है, क्योंकि मैं कॉम्प्रोमाइज करने का आदी नहीं हूं। हम अपने लोगों के हक और अधिकार को कॉम्प्रोमाइज करके छोड़ने के पक्षधर नहीं है, बल्कि जो लोग हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं उनको जबरदस्ती करना बंद करना होगा और हमें अपने जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का जो फंडामेंटल राइट है वो राइट जो है बरकरार करना होगा, रखना होगा। तो हमें अपने संगठित शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ये मामला मैं आज से आपको आश्वस्त करता हूं कि ये राष्ट्रीय स्तर का समर्थन इसको मैं दे देता हूं, इसकी घोषणा करता हूं। उसके साथ साथ इस समस्या का समाधान
50% के हद तक आज के आज ही हो जाएगा। और जैसे मुझे आप लोगों से चर्चा करने के बाद जानकारी मिली कि यहाँ के अधिकारी ये कहते हैं कि मुझे क्यों बुला रहे हो, तो इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे बुलाने से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। मुझे क्यों बुला रहे हो, क्योंकि मुझे बिना बुलाने से ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो जाएगा। आपको मैं पूरी तरह से समर्थन देने की यहाँ घोषणा करता हूँ। और आपकी जो भी जायज मांगे हैं, जो भी संविधान और कानून के दायरे में मांगे हैं, वो सारी की सारी मांगे जो है मनवाने के लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि इसमें भाषण करने की बातें नहीं है, आपकी मदद करने की बात ज्यादा है। एक तो ये बात है, दूसरा मुझे यहाँ से अभी रायपुर जाना है, तो काफी लंबा सफर है। रायपुर जाकर मुझे ट्रेन पकड़नी है, फिर आगे भोपाल जाना है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तो मैं आप सभी लोगों को दोबारा एक बार आश्वस्त करता हूँ कि आपका ये मामला आज से अकेले आपका नहीं रहा, ये अब हमारा भी हो गया है और हम आपको हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, तत्पर है। और आज से हम लोग जीवंत अपना रिलेशन बना के काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। आप अकेले नहीं करेंगे, हम अकेले नहीं करेंगे, ये आंदोलन मिलजुल कर चलाएंगे, साथ में मिलजुल कर चलाएंगे, तो इस समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। धन्यवाद। हाँ साहब ना इडाकिंग जल्दी पसीना आणि मी कोण वेहतो हो हिंदी ते गोडी तर मी कोण वेहितो ना